नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हर साल 25 असेंबली हलकों में वाटर ग्रिड प्रोग्राम के तहत घर घर पानी सरबराह करने का रियासती वजीर केटी रामाराव ने किया ऐलान। गणेश जुलूस और मूर्तियों के निमज्जन के दौरान सख्त हिफाजती इंतजामात, वजीर दाखिला और कमिश्नर पुलिस की मीडिया से बातचीत। शहर में कई मुकामात पर जानवरों के फुजले और कचरे से गंदगी, ताफुन फैलने का खदशा। और ट्रेन में खवातीन को इंजेक्शन देने वाले एक शख्स की मुसाफिरीन ने पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर पंचायत राज केटी रामाराव ने कहा है कि हर साल 25 असेंबली हल्काजात में वाटर ग्रिड प्रोग्राम के तहत घर घर पानी फराहम किया जाएगा। शहर की स्टार होटल में वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन पाइपलाइन मैनेजमेंट वर्कशॉप से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हुकूमत 3 साल के अंदर रियासत के तमाम हल्काजात में घर घर पानी फराहम करने का मंसूबा रखती है। उनका कहना था कि ये प्रोग्राम मुल्क की दीगर रियासतों के लिए भी एक मिसाल होगा। केटीआर ने कहा कि साफ पीने का पानी अवाम का बुनियादी हक है। 3 साल में 85 लाख मकानात को पानी फराहम किया जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम के मेयार को शफाफ बनाने के लिए ओहदेदारों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जारिया असेंबली इजलास में अरकान मुक़न्ना को उनके असेंबली हल्काजात में पानी कब फराहम किया जाएगा, इस सिलसिले में भी तफसीलात फराहम की जाएंगी। ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం సంవత్సరంలో ఒక 25 నియోజకవర్గాలు, ఆ తర్వాత ఇంకెన్ని నియోజకవర్గాలు టైం లైన్ పెట్టుకుని నిర్దిష్టమైన డేట్ను కూడా నేను నిన్ననే ఈఎన్సీ గారికి సెక్రటరీ గారికి సూచించడం జరిగింది. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్న సమయంలోనే తప్పకుండా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలకు శాసన మండలి సభ్యులందరికీ కూడా నియోజకవర్గాల వారీగా బుక్లెట్లు తయారు చేద్దాం చేసి ఇది మీ నియోజకవర్గంలో నీళ్లు ఈ రకంగా రాబోతా ఉన్నాయి, ఫలానా తేదీ కల్లా తప్పకుండా నీళ్లు ఇస్తాము అన్న విశ్వాసాన్ని వారికి కల్పించడం, వారి ద్వారా ప్రజలకు కూడా ఆ సందేశాన్ని కూడా చేరవేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क़बायली अक़ामती स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की अक़ल तरीन तनख्वाहें मुक़र्रर करने का फ़ैसला किया है। 2010 PRC सिफारिशात के मुताबिक SGT के लिए 10,900 और स्कूल असिस्टेंट को 14,800 रुपये अदा करने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला के इस फ़ैसले से रियासत भर में 1,892 असातिज़ा को फ़ायदा होगा। हुकूमत पर इस फैसले से सालाना 27.22 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुजाहिदे आज़ादी और तेलंगाना के जहदकार कोंडा लक्ष्मण बाबूजी की यम पैदाइश को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया है। कोंडा लक्ष्मण बाबूजी की 7 साला यम पैदाइश के मौके पर यह फैसला लिया गया है। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक के दौरान जान देने वाले 5 जहदकारों के अफराद ख़ानदान को चेक हवाले किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि हैदराबाद से जुमला 23 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। अब तक 8 जहदकारों के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 10 लाख रुपए के चेक हवाले किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मज़ीद 3 दरख्वास्तों की जाँच की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 1969 की तहरीक के जहदकारों के अफराद ख़ानदान को भी एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 69 की तहरीक के 4 जहदकारों को एक्सग्रेशिया दिया गया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि मुक़दमात से दस्तबरदारी के सिलसिले में संजीदगी से काम लिया जा रहा है। अब तक 1000 मुक़दमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जा चुकी है। मज़ीद मुक़दमात के सिलसिले में क़ानून सेक्रेटरी से बातचीत जारी है और कई मुक़दमात को लोक अदालत के ज़रिए हल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। అమరవీరుల కుటుంబాలకు
10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేయాలని రాష్ట్ర క్యాబినెట్లో నిర్ణయం జరిగింది. ఎవరికైనా ఇల్లు లేకపోతే ఇల్లు ఇచ్చేదానికి కూడా నిర్ణయం జరిగింది. తర్వాత ఎవరైనా ఎదిగిన పిల్లలుండి అర్హులైన వారికి ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వడానికి క్యాబినెట్ నిర్ణయం చేసింది. ఆ విధంగా ఇప్పటికే జిల్లాలలో జిల్లా మంత్రులు వాళ్ళ జిల్లాలలో వందలాది మందికి చెక్కులు నష్టపరిహారం ఇవ్వడం జరిగింది. मीना भगदड़ सानह में शहीद हुई एलबी नगर की साकिन बीबी जान के अफराद ख़ानदान को रियासती वज़ीर महेंद्र रेड्डी ने पुरसा दिया। रियासती वज़ीर ने एलबी नगर में वाक़े मरहुमा के मकान पहुंचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने भी मरहुमा बीबी जान के मकान पहुंचकर पुरसा दिया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बीबी जान के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाए। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि इतवार को मुनक़्क़िद होने वाले गणेश विसर्जन के पुरअमन इनेक़ाद के लिए मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। महकमा जात, बरक़ी, आबरसानी और बलदिया की तरफ से भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने अवाम से जुलूस के पुरअमन इनेक़ाद के लिए ताउन की अपील की है। गणेश निमज्जन के लिए बहुत अच्छा बेहतर अरेंजमेंट किया गया पुलिस की तरफ से, और पानी का सहूलत, करंट का सहूलत, रोड्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये सब अच्छा अरेंजमेंट किया गया। और इसको कहीं भी कोई कंप्लेंट आए तो भी उसको अटेंड करके उसको ठीक करके लोगों को सहूलत पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। कल पूरा हमारा पूरा पुलिस ताकत लगा के कोई इंसिडेंट नहीं हुए जैसा वो मेहरबानी करके सबको पब्लिक से हम अपील करते, पब्लिक पूरा साथ दे के, पुलिस का साथ दे के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके पीसफुल एटमॉस्फेयर और ये निमज्जन का कार्यक्रम में सहकार करना बोल के हम अपील करते। सिटी पुलिस की तरफ से गणेश जुलूस के पुरअमन इनेक़ाद के लिए गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस के ऑफिस बशीरबाग पर कमांड कंट्रोल सिस्टम कायम किया गया है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कमांड कंट्रोल सिस्टम से जुलूस के तमाम रास्तों पर नज़र रखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बालापुर से टैंक बंड तक CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं जो जुलूस की नक़्ल व हरकत को फिल्मबंद करेंगे और इसका रास मुशाहदा कमांड कंट्रोल सिस्टम में किया जाएगा। पुलिस की गाड़ियों पर लगाए गए कैमरों को भी कमांड कंट्रोल सिस्टम से मरबूत किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार जुलूस के इंतजामात में सरगर्म हैं। पुलिस को भी पूरी तरह से चौकस रखा गया है। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि पुलिस की तरफ से अमन की बरकरारी के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि अमन की बरकरारी के लिए ताउन करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जुलूस के दौरान किसी भी शरपसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि जुलूस में DJ पर पहले ही से पाबंदी लगाई जा चुकी है। एक रोज़ कबल ही बहादुरपुरे में गणेश मूर्ति के साथ DJ ले जाने पर बहादुरपुरा पुलिस ने न सिर्फ DJ को बंद करवाया बल्कि मंडप के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। ये साल गणेश निमज्जन के लिए एक कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश किया है। इसमें पूरा हैदराबाद सिटी में जो भी CCTV कैमरास हैं इनको कनेक्ट करके इधर कमांड सेंटर में देखने के लिए एक यूटिलिटी आया है हमारे लिए। इसमें पूरा गणेश फेस्टिवल का जो भी ये मेन प्रोसेशन रूट है बालापुर से टैंक बंड तक पूरा कैमरास हर एक एरिया में CCTV कैमरा लगा के इंच बाय इंच कवर किया है। और ये पूरा प्रोसेशन रूट में पीसफुली चलने के लिए ये जो भी अरेंजमेंट्स चाहिए उनका पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट, कैमरास का डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग और हैदराबाद सिटी पुलिस के जितना भी विंग्स हैं लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और सिक्योरिटी विंग और टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिटी आर्म्ड रिजर्व, होम गार्ड्स, ये पूरा
विंग्स इसमें सम्मिलित होके ये अरेंजमेंट अमन और शांति से आगे जाने के लिए तैयार किया है। दूसरी तरफ एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक जितेंद्र ने बताया कि इतवार के दिन गणेश जुलूस के दौरान कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। जुलूस के रास्ते पर आम गाड़ियों का दाखिला नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि मूर्तियों का विसर्जन एक दिन में ही मुकम्मल होना चाहिए ताकि दूसरे दिन आवाम को मसाइल पेश न आए। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक तहदीदात की खिलाफ वर्जी न की जाए। उसके अलावा 21 डिफरेंट ट्रिब्यूटरी प्रोसेशंस हैं जो मेन प्रोसेशन से मिलते हैं। उसमें मेन जो है जैसे मलकपेट दिलसुख नगर साइड से आने वाला चादर घाट से आते हुए अफजलगंज से आते हुए मेन प्रोसेशन से मिलता है। ऐसे बेगमपेट छतरी से आने वाला ऐसे बाजार मॉस्क के पास से मेन प्रोसेशन से मिलता है। एसआर नगर और अमीरपेट से आने वाले लोग लकड़ी का पुल से होकर इकबाल मीनार से होकर मेन प्रोसेशन में ज्वाइन करते हैं। इस तरह से मेहदीपट्टनम से आने वाले लोग भी इकबाल मीनार से होकर मेन प्रोसेशन में ज्वाइन करते हैं। इस तरह से मेन और सिकंदराबाद साइड से लोग आने वाले जो हैं वो सब रानीगंज से आते हुए टैंक बंद पे आते हैं और उनके लिए सेपरेट 2 क्रेन्स वहाँ पर लगी होती हैं और वहाँ पर वो लोग इमर्शन करते हैं टैंक बंद पे। इसमें मेन जो ट्रैफिक का बंदोबस्त है हर जगह हमने लगाया है जिससे जो भी प्रोसेशन है वो ठीक चले, उसमें जनरल ट्रैफिक प्रॉब्लम ना आए, उनको फ्री रास्ता मिले। इसलिए थोड़ा सा जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जिसमें एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है। रुकन असम्बली के तौर पर इस्तीफा ना देते हुए तेलुगुदेशम से टीआरएस में शामिल होकर वजीर का ओहदा हासिल करने वाले टी श्रीनिवास यादव के मामले पर गवर्नर के सेक्रेटरी रमेश कुमार ने रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से वजाहत तलब की है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गवर्नर को कई नुमाइंदगियां मौसूल हुई हैं। इस मामले पर फौरन जायजा लेते हुए कार्रवाई की जाए। वाज़ेह कि 10 सितंबर को तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली गोपीनाथ रेड्डी ने गवर्नर से शिकायत की थी और कहा था कि इंसदाद इनहराफ कानून के तहत स्पीकर की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्पीकर के दफ्तर ने इनके इस्तीफे न मिलने की वजाहत कर दी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए 2 अक्टूबर को राजमंड्री में सत्याग्रह प्रोग्राम मुनज़्ज़म करेगी। इस सिलसिले में पोस्टर की रस्म इजरा के बाद मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि इसी दिन तमाम जिले मराकज़ में पार्टी कायदीन सत्याग्रह का एहतमाम करेंगे। उन्होंने बताया कि सत्याग्रह के दौरान चंद्रबाबू नायडू के झूठ, हुकूमत की नाकामी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की धोखाधड़ी को मंजर आम पर लाया जाएगा। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदरनशीन एस निरंजन रेड्डी ने बताया कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस आंध्रा की मुखालिफ जमात सीपीएम के जरिए महबूबनगर के नए और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स में रुकावटें पैदा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कलवाकुर्ती के ब्रांच कैनाल को 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा जिससे 25,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा। हुकूमत ने इसके लिए 109 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि माजी में भी महबूबनगर के जिन प्रोजेक्ट्स का काम किया गया उसमें भी लापरवाही बरती गई थी। శంకుస్థాపన గావించి సర్వే పనులు దాదాపు పూర్తిగా వచ్చినాయి. అదేవిధంగా సర్వే పూర్తయినటువంటి ఆ రిజర్వాయర్లలో భూసేకరణ కూడా రైతుల నుంచి భూమి సమ్మతితో స్వీకరించేటువంటిది ప్రొక్యూర్మెంట్, ల్యాండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అయితే ఉందో భారతదేశంలో ఇప్పటిదాకా ఈ రోజు వరకు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ముంపుకు గురైనటువంటి ప్రాంతానికి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजीव सद्भावना कमेटी ने इस साल कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद को सद्भावना अवार्ड देने का फैसला किया है।
मीडिया से बात करते हुए सद्भावना कमेटी के रुकन जी निरंजन ने कहा कि 1990 में राजीव गांधी ने चार मीनार से सद्भावना यात्रा का आगाज किया था। उसी की याद में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। 11 साल 19 अक्टूबर को इस यात्रा के 25 साल मुकम्मल होने पर गुलाम नबी आज़ाद को अवार्ड से नवाजा जाएगा। గులాం నబీ ఆజాద్ గారు జాతీయ స్థాయి నాయకులు అనే మాట కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ దేశంలో సద్భావనను పెంపొందించడానికి, హిందూ ముస్లింల సమైక్యతను పెంపొందించడానికి వారు యావత్ దేశంలో వారు చేసినటువంటి కృషి అనేది మనకు అందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రానికి మరి హైదరాబాద్కు సంబంధించినంత వరకు వారికి సుమారు 3.5 దశాబ్దాల యొక్క అనుబంధం ఉందన్నమాట మనం చేస్తూ ఉన్నాం. रियासत तेलंगाना के इलाके सदासी फेट के हाजी 70 साला मोहम्मद खैरात अली का क़ल्ब पर हमले के बाद सऊदी अरब में इंतकाल हो गया है। वो मिना से मक्का जा रहे थे। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी एस ए शकूर के मुताबिक उनका कवर नंबर TSR-6704-2-0 है। वो अपनी अहलिया के हमरा 2 सितंबर को रियासती हज कमेटी के तवस्सुत से हज के लिए गए थे। शहर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी छोटे और बड़े जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। बाज़ मुकामात पर कूड़ेदानों के पास जानवरों के फुजले और गंदगी के अनबार देखे गए। बलदिया की तरफ से अवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसकी तशहीर मौसर तरीके से नहीं हो पाई। उलमा ने भी अवाम से ईद कुर्बान के मौके पर सफाई का ख्याल रखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन बाज़ मुकामात पर इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी गई। शहर में जुमे की रात कई इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से गंदगी सड़कों पर फैल चुकी थी। पुराने शहर में पुलिस की तरफ से प्लास्टिक बैग्स तकसीम किए गए थे। कई मुकामात पर बलदिया की गाड़ी कचरे की निकासी करती हुई देखी गई, लेकिन दूसरे इलाकों में कोताही बरती गई। कई इलाकों में अवाम ने गंदगी से ताफुन फैलने की शिकायत की है। गंदगी के फैलने से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं और वबाई अमराज के फैलने का खदशा पाया जाता है। मल्लेपल्ली, झिर्रा, कारवान, आशा टाकीज, शाली बंडे के पास गंदगी के अनबार देखे गए। आशा टाकीज के पास कुर्बानी के जानवर को मरने की वजह से कूड़ेदान में फेंक दिया गया। महकमे बलदिया जहां बाज़ इलाकों में लापरवाही बरत रही है, वहीं अवाम को भी जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में एराकुंटे के इलाके में एक शख्स ने बाउली में कूदकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त चंद्रायन गुट्टे के साकिन टेलर 41 साला मोहम्मद जहांगीर की हैसियत से की गई है। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि मुतवफ़्फ़ी माली मसाइल की वजह से शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार था। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गांधी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अमले और स्टाफ के दरमियान हाथापाई में सिक्योरिटी अमले के अरकान जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गांधी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी अंजाम देने वाले अमले ने स्टाफ से उनकी शिनाख्त पूछने पर स्टाफ के लोग गाली गलौज और हाथापाई पर उतर आए। इसमें खवातीन का सिक्योरिटी अमला जख्मी हो गया। जख्मी सिक्योरिटी अमले ने पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। रवि कुमार नामी एक जुनूनी शख्स को अवाम ने ज़बरदस्त पिटाई करते हुए सिकंदराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बलाशाह से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन में रवि कुमार खवातीन को इंजेक्शन दे रहा था। अवाम ने उससे ज़ुदुकुब करने के बाद सिकंदराबाद रेलवे पुलिस के हवाले किया। इसके पास से सिरिंज
और 2 बोतलें भी जब्त की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। हर साल 25 असेंबली हलकों में वाटर ग्रिड प्रोग्राम के तहत घर घर पानी सरबराह करने का रियासती वजीर केटी रामाराव ने किया ऐलान। गणेश जुलूस और मूर्तियों के निमज्जन के दौरान सख्त हिफाजती इंतजामात, वजीर दाखिला और कमिश्नर पुलिस की मीडिया से बातचीत। शहर में कई मुकामात पर जानवरों के फुजले और कचरे से गंदगी, ताफुन फैलने का खदशा। और ट्रेन में खवातीन को इंजेक्शन देने वाले एक शख्स की मुसाफिरीन ने पिटाई कर देने के बाद पुलिस के हवाले कर दी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।